श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया, प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से, बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं, इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी, मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे, 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा, ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं नहीं, वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। 1 लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है
तो लोटा कहाँ से लाएंगे? पत्नी बोली ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कांवड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं। दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी। और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती। सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती। रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती। प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सावन में 2 लोटा क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है। हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं। जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल चढ़ा। क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था।
क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ रहे। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए, सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगड़दानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहाँ शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दें, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद